हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन में। बच्चों, इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि कोटिमान कैसे ज्ञात करते हैं और पूर्णांकन कैसे ज्ञात करते हैं, पूर्णांकन हम कैसे कर सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी ये है सार्थक अंक और इन्हें ज्ञात करने के नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि सार्थक अंक होते क्या हैं। देखिए, सार्थक अंक क्या होते हैं। मान लो आप एक स्केल से मेजरमेंट कर रहे हो। सिंपल जो स्केल होता है, जो 15 सेंटीमीटर की सिंपल एक स्केल होती है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, अगर आप उससे मान लो किसी लाइन की लंबाई नापते हो, तो उससे जब लाइन की लंबाई नापते हैं तो सेंटीमीटर नाप सकते हो, आप इंच नाप सकते हो या मिलीमीटर नाप सकते हो। अब मिलीमीटर का मतलब होता है दशमलव का पहला स्थान। अब मान लो किसी बच्चे ने उससे जो लंबाई नापी वो लंबाई आई 4.6 और उसने ऐसे लिख दिया इसको 4.65 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है कि अगर आप सिंपल स्केल से मेजरमेंट कर रहे हो, अगर सिंपल स्केल है आपके पास, सिंपल स्केल, ठीक है, तो सिंपल स्केल की तो लिमिट होती है, वो दशमलव के पहले स्थान तक ही नाप सकता है, क्योंकि उसमें सबसे छोटा जो खाना होता है, सबसे छोटा जो भाग होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया 0.1 सेंटीमीटर। तो सिंपल स्केल से अगर हम नापते हैं तो यहाँ तक नाप सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो उस बच्चे ने लिखा है इसमें ये 2 अंक तो पक्का होंगे, क्योंकि दशमलव के पहले स्थान तक तो हमने स्केल से नाप दिया। लेकिन ये वाला जो अंक है इसके बारे में हमें सही नहीं पता, इसके बारे में हमें डाउट है। इसको हम बोलते हैं संदिग्ध अंक। मतलब जो उस मापन में जिस पे हमें डाउट हो उसको क्या कहते हैं, संदिग्ध अंक। जैसे अगर स्केल से नाप रहे हैं तो दशमलव के पहले स्थान तक सही है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे स्थान तक जो भी अंक लिखे जाएंगे उन सब पे डाउट रहेगा, क्योंकि वो उस स्केल में है ही नहीं, है ना। और ये जो 2 अंक है पहले, ये कहलाते हैं निश्चित अंक, या इन्हीं को हम कहते हैं सार्थक अंक। तो अब मान लो किसी ने सिंपल स्केल से नाप के किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया। अब देखो, किसी को रोक थोड़े सकते हो। मान लो उसने लिख दिया, उसने कहा जी इतना आया मेरा, तो आप थोड़ा रोक सकते हो उसे लिखने से। लेकिन आप ये बता सकते हो इनने सिंपल स्केल से इसने नापा है, तो ये 2 अंक तो हो गए निश्चित, और ये जितने भी अंक हैं ये इन सब के बारे में डाउटफुल हो गए। ये सब कैसे अंक हो गए, संदिग्ध। ठीक है, तो किसी मापन में जो निश्चित अंकों की संख्या होती है उसको हम सार्थक अंक कहते हैं, और जिनके बारे में हमें संदेह होता है उनको हम संदिग्ध अंक कहते हैं। लेकिन जो फिजिक्स है हमारा, या जो साइंस है, फिजिक्स में जो परिभाषा है, फिजिक्स में सार्थक अंकों की ये परिभाषा है कि किसी मापन में जितने अंक निश्चित हैं, निश्चित अंकों की संख्या एवं पहले संदिग्ध अंक, इनमें से सिर्फ पहला लेना है, मतलब ये को संयुक्त रूप से सार्थक अंक कहते हैं। तो साइंस में हमें ये छूट मिलती है कि जो पहला डाउटफुल फिगर है, जो पहला संदिग्ध अंक है, हम उसको भी सार्थक मान सकते हैं। तो अगर इसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करनी पड़े तो ये आएगा, ये सार्थक अंक आगे कितने हो गए इसमें टोटल, 1 2 और 1 3। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि किसी मापन में जितने निश्चित अंक हैं और पहला संदिग्ध अंक, केवल पहला, इन्हें मिला के क्या बनते हैं, सार्थक अंक। अब इससे जो आगे का पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं कि सार्थक अंक ज्ञात करने के कितने नियम होते हैं। बड़े ध्यान से बच्चों पढ़ेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम में एक एक करके बताऊंगा आपको। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। कितने नियम है देखो, इसमें सार्थक अंक ज्ञात करने के कई नियम है। पहला है कि मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, सभी नॉन जीरो नंबर कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। मतलब ऐसे सभी नंबर जिनमें जीरो ना आ रही हो, जैसे ये है 2 7 8 2। मान ले कोई इसमें पूछे तो कितने सार्थक अंक है, 4। मान ले कोई लिख दे 3 7 5, इसमें कितने सार्थक अंक है, 3। तो सभी नॉन जीरो नंबर कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। दूसरा नियम है जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो
नंबर्स। ठीक है, मतलब दो अंकों के बीच आने वाले शून्य, इन्हें भी क्या बोल लेंगे हम, सार्थक बोल लेंगे। ऐसे जीरो जो दो अंकों के बीच आ जाए, जैसे ये है 3005, तो इसमें 1 2 3 ये दोनों जीरो गिने जाएंगे क्योंकि ये 3 के और 5 के बीच में आ रहे हैं। तो कितने सार्थक अंक हो गए, 4। या मान ले किसी ने लिख दिया कि भाई 1 0 0 0 और 3, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1, 5 सार्थक अंक। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर कोई अंक हमारा जीरो पे ख़त्म हो रहा हो, यदि दशमलव, यदि किसी अंक में दशमलव नहीं है और वह शून्य पर समाप्त हो रहा है, तब शून्य सार्थक अंक होगा यदि मापन से है। इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास में कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि भाई कोई नंबर है, उसमें पॉइंट तो है नहीं, दशमलव नहीं है, लेकिन उसमें लास्ट में जीरो आ गए, भाई जैसे ये है, मान लिया ये आ गया 700, ठीक है, तो और एक जगह ऐसे लिख दिया आपको कि भाई 1820। अब इनमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जीरो सार्थक अंक है या नहीं है? तो जितने भी, अगर ये देखो मापन से है का मतलब है अगर उसके आगे कुछ लिखा है, जैसे अगर किसी ने लिख दिया 1820 मिलीमीटर और 1820 लिख दिया, तो दोनों में अंतर है। ये मापन से नहीं आया, ये नंबर है सिंपल, तो इसमें सार्थक अंक होंगे 3। लेकिन यहाँ मात्रक लिखा है तो ये मापन से आया, इसमें सार्थक अंक होंगे 4। ऐसे ही इसमें सार्थक अंक होगा 1। लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दे 700 किलोग्राम, तो ये मापन से आया क्योंकि मात्रक लगाया इसके आगे, तो इसमें कितने होंगे, 3। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको समझेंगे। तो ऐसे अंक जिनमें दशमलव नहीं है और जो जीरो पे ख़त्म हो रहे हैं, उनमें जीरो तब सार्थक अंक गिना जाता है जब उसके आगे कुछ मात्रक लगा हो, मतलब वो मापन से मिला हो। इसके बाद बात करते हैं जिन अंकों में दशमलव हो उनका क्या करेंगे। तो जैसे ये है हमारा कि भाई नेक्स्ट नियम है कि अगर ऐसा अंक आ गया तो ये इसमें दशमलव से पहले क्या है, अशून्य अंक है। अगर दशमलव से पहले कैसा अंक हो, अशून्य अंक ना हो या कोई अंक ना हो, कोई अंक न हो, तब दशमलव के तुरंत बाद के जीरो सार्थक नहीं होते हैं। मतलब अगर इसमें आप देखोगे, आप तो दशमलव से पहले जीरो है, कोई नंबर नहीं है, नॉन जीरो नंबर कोई नहीं है, तो ऐसे केस में दशमलव के तुरंत बाद वाले छोड़ देंगे और बाकी सार्थक अंक होंगे, तो उसमें कितने होंगे, 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान ले ये आ गया, इसमें अगर सार्थक अंक निकालोगे तो 3 आएंगे। क्यों? कि दशमलव के तुरंत बाद वाले छोड़ने हैं, बाकी सब गिनने हैं, क्योंकि ये जीरो तो जो है ना इन दो के बीच में आया है। नेक्स्ट वाला पॉइंट आ गया हमारा कि अगर दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, तब सभी अंक, चाहे वो जीरो है या नहीं है, तब सभी अंक कैसे होंगे, सार्थक होंगे। जैसे ये है 12.005। अब इसमें क्योंकि दशमलव से पहले नंबर आ गया, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक होंगे, 5। या ये है सपोज 1.27000, क्योंकि दशमलव से पहले अंक आ गया तो इसमें होंगे 1 2 3 4 5 6, कितने सार्थक अंक होंगे, 6। फिर सभी गिने जाएंगे, चाहे वो दशमलव के तुरंत बाद आ रहा है या किसी अंक के बाद आ रहा है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर कोई अंक में कहीं पे 10 की घात लिखी है तो उसमें क्या होगा, जैसे ये है 7.23 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8 ले लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 10 की घात का
सार्थक अंकों की संख्या पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे इस केस में सार्थक अंक सिर्फ यहाँ से देखने हैं तो कितने हैं, 3 है, 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लास्ट देख लो, उसमें बिल्कुल लास्ट पॉइंट है सार्थक अंक ज्ञात करने में। लास्ट पॉइंट क्या है समझ लो, मात्रक बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलेंगे। जैसे मान ले कहीं पे लिखा है 50 मीटर, तो कितने सार्थक अंक है, 2। लेकिन कोई बच्चा इसको ऐसे लिखने लगे कि मैं तो ऐसे लिखूंगा, और फिर वो कहे कि जिसमें 4 सार्थक अंक है, तो ये गलत है बेटे, क्योंकि हमने इसका मात्रक बदला है। मात्रक बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलेंगे। तो इसका क्या इलाज है, इसका तरीका ये है कि आपको जो है एक्स्ट्रा अंक मिले ना, मतलब जो आप मात्रक बदल रहे हो, तो आप मात्रक बदल के ऐसे लिखोगे। और इसी वजह से आपने देखा होगा जब भी हम चेंज करते हैं तो 10 की घात में चेंज करते हैं, तो क्योंकि दशमलव का तो कोई, इसका 10 की घात का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5.0 × 10⁻3। अब भी कितने अंक है, सार्थक अंक 2 हैं। तो जब भी हम मात्रक बदलते हैं तो 10 की घात में लिखेंगे, जिससे कि सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस वीडियो में इतना ही आपके लिए। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम सार्थक अंकों का गणना में प्रयोग बताएंगे, जोड़ने घटाने में और गुणा और भाग में। तो इसको ढंग से जो है आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।